हाय बच्चा लोग, आप सब कैसे हो? बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो गए, क्योंकि 24 फरवरी को है गणित कक्षा 10वीं का पेपर। तो क्या आपने सभी प्रश्नों को सीख लिया जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं? सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो टेंशन न लीजिए, आज मैं आप सब वो सब क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बताया है और आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा 101%। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हम आज जानेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में 100%, 101% आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है। ये प्रश्न है कि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर याद कीजिए। बहुत ही लट्टू सवाल है जो कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि 17वां पद का मतलब होता है a प्लस 16d। a प्लस 16d, 17 से एक कम लेना है और इधर को 10वां पद मतलब a प्लस 9d, a प्लस 9d और 7 अधिक है तो उसमें क्या करना है, 7 को जोड़ देना है। अब इसको a से a को काट देना है और इधर को बचेगा 16d, इधर को बचेगा 9d और प्लस का 7। अब 9d को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा तो ये 16d में घटेगा और इधर को बचेगा 7 और 16d में 9d घटा दीजिएगा तो 7d और 7d बराबर 7। तो 7 से 7 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1 और यही है इसका आंसर। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। 17वां पद मतलब a प्लस 16d, इसके बाद 10वां पद यानी a प्लस 9d और 7 अधिक है मतलब उसमें 7 जोड़ देना है। तो है ना आसान, बन जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21, 18, 15 और इसी प्रकार से सीरीज घटती जा रही है और लास्ट में माइनस की 81। तो ये माइनस की 81 कितने नंबर पर आएगा, मतलब आपको ज्ञात करना है n का मान। ये कोई समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस का 81 होगा। तो हम सबसे पहले इस समांतर श्रेणी को ऐसे उतार लेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में अपने कॉपी पे लिख लेंगे। इसके बाद जो सबसे पहले लिखा हुआ है यही है इसका प्रथम पद और इसके बाद डिफरेंस देखना है, सारवांतर देखना है। तो सारवांतर 3 घटते हुए है तो इसका जो सारवांतर जो हो जाएगा वो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि n वां पद है, यानी an बराबर माइनस का 81। अब आपको ये वाला सूत्र लगाना है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। nवां पद का सूत्र लगाना है क्योंकि इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, n का मान। तो a के जगह पे हम रख देंगे 21, फिर n तो हमको पता ही नहीं है, d का जो मान है वो कितना है, माइनस का 3 और an को हमने क्या माना है, माइनस का 81। सबसे पहला काम, ये जो 21 है इसको आप पक्षांतरण करके इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 21, इधर को n-1 और इधर को माइनस का 3। अब देखिए इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको जोड़िएगा तो ये 1 और 1 2 और 8 और 2 10 और माइनस चिन्ह है तो माइनस। फिर इसके बाद इधर वाले जो 3 है उसका भाग 102 में दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो 3 से 3 बार 3 त्रिकाई 9
और हो जाएगा 3 चौको 12, यानी आएगा यहाँ पे 34, और एक इधर को ला करके जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 35, और यही हो जाएगा n का मान। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और बता देते हैं। 102 में आप 3 का भाग दीजिएगा तो 3 त्रिका 9 आएगा, और यहाँ पे बचेगा 12, और फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो आएगा 12, तो भागफल क्या आया 34, और 34 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 35। तो है ना आसान, बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। VIQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला प्रश्न की बात करने जा रहा हूं। मैं ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं जो आपसे बन भी जाए और जो परीक्षा में बहुत आया करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो आया करते हैं। तो ऐसे ही स्टडी में एक क्वेश्चन है दूरी ज्ञात करने वाला, जो कि आएगा ही आएगा, दूरी निकालने वाला। तो सबसे पहले मैं दूरी का सूत्र लिख देता हूं। दूरी में पूरी का रूट, दूरी में पूरी का रूट, यहाँ पे x में x घटाइए स्क्वायर लिखिए, धन y में y घटाइए स्क्वायर लिखिए, 2 में 1, 2 में 1, ये सूत्र होता है दूरी का। अब हमारे पास जो बिंदु है वो इस प्रकार से है। तो बिंदु जो दिया हुआ है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। एक बिंदु है -5 और 7, और एक बिंदु है -1 और 3। हाँ, इस प्रकार से जो पहला दिया हुआ है ये x1 कामा y1 है, और जो दूसरा बिंदु दिया है वो x2 कामा y2 है। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, ये x1 की मान है, ये y1 की मान है, x2 का मान है, ये y2 का मान है, और इन्हीं मानों को यहाँ पर लेकर के रख देना है। तो x2 का जो मान है वो यहाँ पे है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद x1 का मान यहाँ पर -5 है, तो ये माइनस, ये तो इसमें पहले से ही है, और ये वाला माइनस क्या बना लेगा प्लस, इस प्रकार से। फिर दूसरा बात करते हैं y2 का मान यहाँ पे 3 है, फिर माइनस, और y1 का मान है यहाँ पे 7, ऐसे इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। अब कोष्टक को पहले हल करेंगे, तो 1 को घटा दीजिए 5 में तो बचेगा 4, स्क्वायर लगा दीजिए, और 3 में 7 घटा दीजिए तो माइनस का 4, स्क्वायर लगा दीजिए। अब 4 का वर्ग 16 होता है, और -4 का वर्ग भी 16 होगा, और 16 को 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और इसको जब आगे हल करेंगे तो चाहे आप 32 लिख दीजिए, चाहे आप लिख दीजिए ये 4√2, क्योंकि 4 चौको 16 दूना 32। 4√2 कैसे आया? क्योंकि जब हम 32 को लिखेंगे तोड़ेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, 5 ठो बनेगा, 2 है 2, जिसमें इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, तो इसमें से एक निकल गया ये, और इसमें से एक निकल गया ये, और एक ठो जो बच गया, तो 2 दूना 4√2 आपका सही आंसर। इसी सीरीज में इस प्रकार से देखो, सवाल दूरी का एक सवाल आएगा ही आएगा, तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए, और अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पर बिंदु तो चेंज कर देगा, नंबर तो चेंज कर देना, बाकी तो सब यही करना है आपको। तो इसको सीख लीजिए, इसके जगह में अगर नंबर चेंज करता है तो उसको ऐसे ही लगा दीजिएगा, तो बन जाएगा ना। तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 15 cot e बराबर क्या है 8, और आपको इसमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो साइन ए और सेक ए निकालना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परीक्षा देने जाएंगे, जितने मंदिर देखेंगे वो जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, रक्षा करना, पास करवा देना, बन जाइए, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन पढ़ाई के मामले में ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भोले बाबा कहने से पास नहीं हो जाओगे, परीक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मेहनत करता है भगवान उसी की सहायता करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो इसको हम लिखेंगे cot a बराबर 8/15 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणा में है, इधर को जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि cot a बराबर क्या होता है, देखो tan का जो होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी a बटा l हो जाएगा, आधार बटा लंब।
अब इसमें कौन सा मान नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कर्ण नहीं दिया है, और जब तक कर्ण पता नहीं होगा तब तक इनको हम नहीं निकाल सकते। तो फटाफट कला का सूत्र लगा देना है, फटाफट कला का सूत्र लगा देना है। इसमें कर्ण आपको पता नहीं है, लंब जो है वो है 15, स्क्वायर कर दीजिए, और आधार जो है 8 स्क्वायर कर दीजिए। 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग होता है 64, और इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 289, 289, 5 4 9 6 और 2 8 और तो ये के स्क्वायर। अब ध्यान लगाएंगे इसमें, तो ये जो होता है 17 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और कर्ण की जो मान आया वो कितना आया, 17। अब हमको कर्ण का मान हमको पता चल गया है, तो हम साइन ए निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। तो भाई साइन ए का जो वैल्यू होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है 15, और कर्ण हमने अभी निकाला है कितना 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17, ये हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, सेक ए बराबर क्या होता है, आधार बढ़ जाएगा कर्ण बटा आधार, तो हो जाएगा 17/8, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर आपसे साइन ए, कॉस ए, सेक ए ये सब चीजें नहीं बनता है तो उस पर टेंशन नहीं लेना है। नहीं बनता है क्या आपसे, बता दूं? चलो उसको मैं एक बार समझा देता हूं। तो इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों, और मिति मतलब आकृति, 3 कोणों से बनी हुई आकृति। लेकिन वो त्रिकोणमिति में 3 कोणों से बनी हुई आकृति क्या होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, जिसमें समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं की अनुपात और कोणों की अनुपात जो होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यही सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो जैसे अगर इस त्रिभुज में मैं ये वाला कोण लेता हूं, इसको मैं कोण ए ले लेता हूं, यानी इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख देता हूं, और ये वाले कोण का नाम ए है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब। न्यून कोण, जो कोण हम लेंगे, जिस भी कोण को लेंगे उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, और उसकी जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है, मतलब उससे जुड़ा हुआ जहां पे कोण बन रहा है, उसको, उस कोण को बनाने वाली भुजा जो नीचे की ओर, क्योंकि कर्ण जो होगा चेंज नहीं होगा, कर्ण का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। इस कोण के सामने वाले, जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। जो भी न्यून कोण लेंगे, चाहे ये वाला न्यून कोण लीजिए, चाहे ये वाला न्यून कोण लीजिए, अगर हम कोण ये वाला लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और अगर कोण ये वाला लेते हैं, अगर कोण सी लेते हैं तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस कोण को ले रहे हैं तो इसको हम लंब कहेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर हम इस कोण को लेते हैं तो इसको हम फिर लंब कहेंगे, और इसको हम कहेंगे आधार। तो न्यून कोण की स्थिति पर डिपेंड करता है लंब और आधार की स्थिति। अगर इसको न्यून कोण में हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, और इससे जुड़ी हुई भुजा को हम आधार मानेंगे। और अगर ये वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, और इससे जुड़ी हुई भुजा को इसको आधार मानेंगे। अब ये जो साइन कॉस ये कहां से आ जाता है, तो साइन ए का मतलब होता है लंब और कर्ण वाली भुजा का जो अनुपात होता है उसका नाम रखा गया है साइन। तो लंब और कर्ण वाली भुजा का अनुपात बताने वाले त्रिकोणमिति अनुपात का नाम क्या है, साइन। अब इसमें कौन सा कोण लिया गया है, ये, तो इसके तो इसमें इस कोण के सामने वाली भुजा लंब मानी जाएगी। तो यहाँ पर लंब क्या बनेगा, BC बटा, और कर्ण क्या बनेगा, AC, क्योंकि कर्ण की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। फिर अगर हम कोण ए को लेते हैं तो कोण ए से क्या क्या त्रिकोणमिति अनुपात बनता है, देखिए अगर सी को लोगे तो चेंज हो जाएगा पोजीशन, मैं आपको बता चुका हूं। अब इसी में अगर हम कॉस ए निकालते हैं तो कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें इस वाले कोण को लिए हैं तो आधार कौन सा है, AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटा AC, इस प्रकार से।
अब इसके बाद हम लेते हैं tan ए। तो tan ए में कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटे आधार जो भुजा होती है उनके अनुपात को हम tan नाम दिया है। तो tan का मतलब होता है लंब और आधार वाली भुजा में अनुपात जो बताता है उसको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं? tan। तो लंब और आधार में इस वाले भुजा और इस वाले भुजा में तो हो जाएगा BC बटे का AB। BC बटे का AB। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan किन भुजाओं से किन अनुपातों से मिलकर बना हुआ है? तो आप ऐसा करिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइए। अगर मैं sin A में cos A का भाग दे दूं, ठीक है, तो cos sin A का जो मान है वो क्या है? BC बटा AC। और cos A का जो मान है वो क्या है? AB बटा AC। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका वाला AC से कट जाएगा तो क्या बचेगा? BC बटे AB। इसलिए जब साइन में cos का भाग दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? tan A। इसीलिए पढ़ा जाता है कि tan A बराबर क्या होता है? sin A बटे cos A। tan A बराबर क्या होता है? sin A बटे cos A होता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये बना लेता है कोसेक, जिसका नाम होता है, उल्टा इसको नहीं बोल के क्या बोल देते हैं? कोसेक। तो कोसेक में क्या हो जाएगा? AC बटा BC हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, उल्टा हो जाता है तो उसको हम कोसेक नाम दे देते हैं। फिर इसका अगर हम उल्टा कर दें तो इसका नाम बन जाता है सेक। तो यह हो जाएगा AC बटा AB। अगर कॉस का उल्टा अगर कहा जाए तो क्या बना लेता है वो? सेक। और साइन के उल्टा का नाम क्या है? कोसेक। इसी प्रकार से tan के बाद cot का जो उल्टा होता है उसका जो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan का जो उल्टा होता है उसका नाम रखा गया है cot। और cot में क्या होता है? cos A बटे sin A। और अगर अनुपात में कहा जाए तो ये होता है AB बटा BC। AB बटा BC, इसका नाम है cot A। मतलब AB मतलब क्या रखा गया है? AB का मतलब है आधार बटे लंब। तो मैं जो भी बताया हूं वो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या होता है? पूरक कोण, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें बच्चों को समस्या होती है, इसको आप नहीं सीख पा रहे हो। इसका रीजन है कि इसे आपने दिल से दिमाग से इसको लिया ही नहीं, इसलिए आप नहीं सीख पा रहे हो। अगर इसको दिमाग में लोगे तो आप सब क्या हो जाएगा? बनने लगेगा। तो ये पूरा कोण में जो होता है साइन जो होता है, साइन 90 डिग्री ए, यहाँ पे एक जगह में कोई भी कोण लीजिए, ABCD कोई भी लीजिए, थीटा लीजिए, जो भी लेना हो लीजिए, है ना। लेकिन इसका 90 डिग्री यानी पूरक कोण क्या बनेगा? cos A। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब समझिएगा, अगर मैं A का मान क्या ले लेता हूं? 30 डिग्री। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे A का मान ले लेता हूं 30 डिग्री तो ये बन जाएगा साइन का 60 डिग्री। और इधर को 30 डिग्री लूंगा मैं तो ये बनेगा कॉस का 30 डिग्री। ये बात को समझना है कि अगर साइन और कॉस के कोणों का योग 90 डिग्री बन रहा है तो साइन का ये वाला मान और कॉस का ये वाला मान, दोनों के जो मान होंगे वो समान होंगे। क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। इसलिए इसी को यहां से अगर ऐसे चला जाए तो ये कैसे बन जाता है? ये, इसलिए इसको कहा जाता है पूरक कोण। अब इसको ऐसे बना दिया गया एक सर्वसमीका के रूप में, इसे पूरक कोण के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक सर्वसमीका होता है कि cos 90 डिग्री में a घटाइए और इधर को लिखिए sin A। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे a का मान लीजिए कि 45 डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पर भी a का मान 45 डिग्री लेंगे। अब cos का 90 में 45 घटाइए तो 45 डिग्री आएगा और साइन का 45 डिग्री इधर पहले से है।
तो 45 डिग्री में होता है 1/√2 और साइन का भी 1/√2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस के कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो निश्चित रूप से वो दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी को ध्यान में रख करके ये पूरक कोण वाला सर्व समीका बना दिया गया। तो आप जरूर समझ गए होंगे। अब इसके जितने भी सर्व समीका है उसको आप बढ़िया याद कर लीजिए, सीख लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम आगे जाएंगे तो एक चीज आती है सर्व समीका। सर्व समीका, तो सर्व समीका याद करने का सबसे तरीका, पहला सर्व समीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक सर्व समीका ये है। और दूसरा सर्व समीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। आप इनको याद कर लीजिए, ये जोड़ी मिलान में भी आपका आया करता है। इससे सिर्फ इतना ही नहीं बनता है, आपको इससे जोड़े मिलान में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीनों सर्व समीका ऐसे ही नहीं बन गया है, ये किसी चीज को ध्यान में रख के बनाया गया हुआ है। अगर आपको यकीन न हो तो हम इसका देख के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉट ए का मान लीजिए हम 45 डिग्री रखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, और इधर का क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, यहाँ पे भी 45 डिग्री रख देते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। और कोसेक जो होता है, कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है आपका बनता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और साइन का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो कोसेक का मान होगा √2, तो उसका जो मान क्या बनेगा, √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान बनेगा √2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1 और 1 का वर्ग 1, और इधर रूट में अगर स्क्वायर लगा दिया जाए तो रूट हट जाता है, तो इधर जाएगा 2। तो 1 और 1 2, इधर भी और इधर भी 2। इसलिए इनको बनाया गया है, क्योंकि इन सर्व समीकाओं में कोई ना कोई बात छिपी हुई है, कोई ना कोई राज छिपी हुई है। तो इस सर्व समीका का मतलब क्या होता है कि इनमें अगर इस प्रकार से सिचुएशन हो तो कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का जो मान होगा वही मान होगा कोसेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो मान होगा वही मान होगा सेक स्क्वायर ए का। और अगर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के मान को जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 होगा। तो आप जरूर समझ गए होंगे इस बात को। तो ये था त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्न। अब इसमें जो आपका जो टेबल होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान, उसको आप याद कर लीजिएगा। उसका एक ट्रिक होता है, अगर वो ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे संबंधित बात हम आपको जरूर बताएंगे। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं ताश से संबंधित, जो प्रायिकता पर डिपेंडेड है। प्रायिकता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसमें ताश वाला सवाल आया है। तो ताश वाले सवाल में क्या बोला है कि 52 पत्तों की गड्डी है, 52 पत्ती की गड्डी है, ठीक है। पत्ती कितने हैं, 52, और उसमें से एक पत्ता को निकाल लिया गया है, तो इसमें से एक पत्ता निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि यह पत्ता इक्का होगा, तो प्रायिकता निकालना है इक्का होने का। क्या क्या प्रायिकता निकालना है, इक्का की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता। तो देखिए इक्का की प्रायिकता क्या होगा, टोटल पत्ती कितने हैं, 52, और टोटल पत्ती में से इक्का कितने होते हैं, टोटल 52 पत्ती में से इक्का कितने होते हैं, 4। चारों कैटेगरी की पत्ती में एक एक इक्का होता है। अगर आपने ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न को नहीं सीखा है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ती होते हैं, कितने कलर होते हैं, कितने कैटेगरी होते हैं, तो आप हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो को जाकर के देखिए जिसमें हमने बताया हुआ है, जो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्का होने का प्रायिकता हो जाएगा, क्योंकि इक्का होता है 4 और कुल पत्ती है कितने, 52।
अब इसको अगर हम डिवाइड करें, काटें, तो ये हो जाएगा 1/13, क्योंकि 13 से 4 बार 52 और 1 से 4 बार 4, 1 चौके 4, 13 चौके 52। एक क्वेश्चन में पूछ दिया है कि यदि इक्का ना हो तो इक्का ना होने की प्रायिकता। तो अगर इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं होगा तो इक्का नहीं होगा। जब इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है तो नहीं होने का निकालेंगे तो 1 में इसको हटा देंगे, तो आ जाएगा आपका 13 कन्ने 13 और इसमें से घट जाएगा तो 12/13। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ताश से संबंधित प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जिसमें गणित के जो क्लास है उससे मतलब जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ प्रिपरेशन, इस प्रकार से उसका टाइटल है, उसमें जरूर जाके देखिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। फिर इसी सीरीज में इसके बाद अगला प्रश्न आ गया कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 कंचे है ना जो है लाल कलर के हैं, और 8 वो हैं सफेद कलर के, व्हाइट कलर के। ठीक है, मैं यहाँ पे सफेद में यस लिख देता हूँ। 8 कंचे जो हैं वो क्या है, सफेद कलर के हैं। 5 कंचे जो हैं वो है लाल कलर के, 8 कंचे जो हैं वो सफेद कलर के, और 4 कंचे जो है ग्रीन हरे कलर के। ये कंचे, कंचे मतलब आप लोगों ने क्या सीखा, कंचे यानी बंटी। आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा, हम लोग भी खेला करते बचपन में, तो कंचे आप जरूर खेले होंगे। तो देखिए जब बात समझिएगा कि 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। अब टोटल कितने हो गए, तो 8 4 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। टोटल कंचे कितने हुए 17। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक कंचा को निकाला गया और इसमें से कंचा निकाला गया तो उसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो लाल होगा। तो लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की, लाल होने की प्रायिकता, जिसका प्रायिकता निकालना है उसी को ऊपर लिख देना। तो लाल कितने हैं 5, 5/17। फिर पूछ दे कि सफेद, सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद इसमें कितने हैं 8। तो अगर यहाँ पे हम सफेद लिख देंगे तो सफेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 8/17। फिर इसके बाद हो रहा है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो देखिए हरा ना होने की, हरा न होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटाइए। हरा होने की प्रायिकता क्या होगा पहले ये दिमाग लगाइए। तो हरा कितना है 4, तो 4/17। 4 में से कोई भी हरा हो सकता है, तो नहीं होने का निकालिएगा। तो जो होने की प्रायिकता है, हरा होने की प्रायिकता इतना है, तो नहीं होने का 1 में घटा दीजिए। 17 करने 17 में 4 घटाएंगे 13/17, और यही है सही आंसर। इस प्रकार से ये आपका प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब इसी सीरीज में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है आपका माध्य और बहुलक वाला, तो माध्य और बहुलक वाला क्वेश्चंस भी मैं अपने पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।